तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सेक्रेट ऑफ सक्सेस। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आप लोग किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं और ना ही लाइक किए हैं तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो बने रहिए अपन इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, विशेषण का डिफिनेशन क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्या बताता हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि विशेषण क्या है। इसका डिफिनेशन दिया गया है यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या दिया गया है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है जो शब्द उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया हमारा, एग्जाम्पल में हमारा है मोटा, पतला, उजला, मीठा, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मैं पतला लड़का हूँ तो यहाँ पे पतला क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। मैं एक उजला लड़का हूँ, क्या हो गया यहाँ पे, उजला विशेषण हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हिंदी व्याकरण में विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जो कि बोर्ड पर आप लोग को पता चल रहा होगा। तो हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो चारों भेदों को हम बारी बारी से डिफाइन करते हैं। तो पहला भेद है हमारा यहाँ पे, पहला भेद है हमारा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। क्या है हमारा, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जिस विशेषण से किसी गुण या दोष प्रकट हो। क्या हो यहाँ पे, जिस विशेषण से किसी गुण या दोष प्रकट हो। गुण मीन्स क्या होता है, जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ तो ये यहाँ पे गुण हो गया, मैं एक बुरा लड़का तो यहाँ पर दोष हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, गुण और दोष प्रकट हो। क्या होता हो, गुण और दोष प्रकट हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, क्या है हमारा, ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदारी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, तो ईमानदारी क्या हो गया, गुण हो गया। क्या हो गया हमारा, गुण हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जब अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो 2 नंबर है हमारा विशेषण यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण। क्या है हमारा, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का डिफिनेशन बहुत आसान है। क्या हमारा, बहुत आसान है। अर्थात हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, क्या होता है, संख्या का बोध होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम एक बार बता देते हैं कि जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो, क्या होता है, संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपये है, जैसे मेरे पास 10 रुपये है और यहाँ पे हमारा 2 मार्कर रखा हुआ है, यहाँ पे 2 मार्कर रखा हुआ और हम कहेंगे कि मेरे पास 2 मार्कर है। क्या हमारे पास 2 मार्कर, तो यहाँ पे 2 हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। 2 हमारा संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, संख्यावाचक विशेषण। तो आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण बहुत आसानी से समझ में आ गया हुआ। तो 3 नंबर है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका भी डिफिनेशन बहुत आसान, अर्थात हम कह सकते हैं जिस विशेषण से माप तोल का बोध होता है। क्या होता हो, माप तोल का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, एक बार हम बता देते हैं कि जिस विशेषण से माप तोल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण। आप लोग को, हमको लग रहा है कि बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण खत्म हो गया और एग्जाम्पल हमारा दिया गया, उसके पास 2 किलो मिठाई। तो 2 किलो क्या दर्शा रहा है हमारे यहाँ पे, परिमाण दर्शा रहा है, अर्थात जिससे माप तोल का बोध होता हो। क्या होता हो, माप तोल का बोध होता, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके पास 2 किलो मिठाई हो, तो यहाँ पर 2 किलो परिमाण दर्शा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेरे पास 1 किलो चीनी है, तो 1 किलो क्या दर्शा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या दर्शा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण।
कह सकते हैं कि जिस वाक्य में सर्वनाम शब्द संज्ञा का पहले आता है, क्या होता है, सर्वनाम शब्द संज्ञा का पहले आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया, यह पुस्तक मेरी है। क्या है, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे पुस्तक संज्ञा हो गया, क्या हो गया, पुस्तक संज्ञा होगा, और यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे डिफिनेशन में दिया गया है कि जिस वाक्य में सर्वनाम संज्ञा से पहले आता, तो यहाँ पे यह हो गया सर्वनाम और संज्ञा हो गया पुस्तक। तो पुस्तक से पहले आ गया सर्वनाम, तो क्या हो गया, यह हमारा सर्वनामिक विशेषण। क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। और यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पे प्रविशेषण का भी डिफिनेशन दिया गया। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, आसान भाषा में हम कह सकते वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है। यहाँ पे विशेषण क्या हमारा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि तुम बहुत तेज भागते हो, तुम बहुत तेज भागते हो। तो तेज यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण। और तेज कैसे भाग रहा है, बहुत जोर से भाग रहा है। तो यहाँ पे बहुत हो गया प्रविशेषण। क्या हो गया, बहुत हो गया प्रविशेषण, और यहाँ पे तेज हो गया विशेषण। तो बारी बारी से एक बार और हम समझा देते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो अर्थात हम कह सकते हैं जिससे गुण प्रकट हो उसे हम गुणवाचक विशेषण करते हैं। और संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और सर्वनामिक विशेषण, जिस वाक्य में सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सर्वनामिक विशेषण। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।